ओके, तो आज हम लोग करेंगे, आज की क्लास में हम लोग करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की, जो हमारे पास लास्ट टाइप थी, जिसके अंदर हमने सेमी वेरिएबल को डिस्कस करना है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की जो टाइप थी, फोर्थ टाइप जो थी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आज हम लोग ये करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसके ग्राफ्स देखेंगे और इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, एग्जाम्पल भी करनी है, और इसी से रिलेटेड हमने आगे हाई लो मेथड भी पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली बात के सेमी वेरिएबल कॉस्ट के इसको हम दो और नाम से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर हम इसको थर्ड नेम मिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब सेमी मीन्स, सेमी का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल मीन्स हाफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ वेरिएबल कॉस्ट है। पार्शियल यानी कि ये हाफ वेरिएबल कॉस्ट है, और ये सेमी फिक्स यानी कि हाफ, इसके अंदर हाफ फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, हाफ वेरिएबल कॉस्ट है और हाफ फिक्स्ड कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये इसके अंदर क्या एग्जांपल हो सकती है। जैसे डेली लाइफ के अंदर हम लोग अपना टेलीफोन बिल जमा कराते हैं, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल जो है वो हमारा कैसे आता है, वो बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम देखते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस तरह है कि इसका एक हिस्सा वेरिएबल होता है, एक पार्ट इसका वेरिएबल होता है और एक पार्ट इसका फिक्स्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारे पास, हम लोग एग्जांपल अगर टेलीफोन बिल की ले रहे हैं, तो हमारा जो टेलीफोन बिल है, यानी कि जो हमारा टेलीफोन का कनेक्शन है, जो हम लेट से पाकिस्तान के अंदर हम पीटीसीएल का कनेक्शन लेते हैं, तो हम लोगों ने पीटीसीएल का कनेक्शन लिया हुआ है, तो पीटीसीएल का कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन के मंथली चार्जेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, मंथली चार्जेस सेपरेट होते हैं। अब ये हमने, हमारे पास हैंडसेट पड़ी हुई है, हमारे टेबल पे पड़ी हुई है, हम चाहे कॉल करें या ना करें, हम एक भी कॉल ना करें, चाहे हम मंथ में 1000 कॉल करें, 100 कॉल्स करें, या जो भी कॉल करें, हम 0 कॉल करें तब भी, हम 1 कॉल करें तब भी, हम 1000 कॉल करें तब भी, जो उसका मंथली चार्जेस, मंथली कौन से चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स यानी कि उस कनेक्शन की फी, कि वो हमारे घर कनेक्शन लगा हुआ है, उस कनेक्शन की एक पर्टिकुलर फी है, वो फी हमें पे करनी करनी है उस कनेक्शन की। जो ये हिस्सा होगा कनेक्शन फी, दैट इज बेसिकली फिक्स्ड। ठीक है, ये हिस्सा हमारा फिक्स्ड होगा। अब आ जाते हैं, फिक्स पार्ट तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कैसे होगा। वेरिएबल हमारे पास होते हैं पर कॉल चार्जेस, पर कॉल चार्जेस। पर कॉल चार्जेस मैंने क्यों कहा, एक कॉल के चार्जेस। जैसे लेट से हमारे मंथली जो कनेक्शन फी है वो हमारी है मंथली 200, यानी कि हर महीने हमें वो हमारे पास, क्योंकि हमने उनका एक कनेक्शन लिया हुआ है, हमारे घर वो फोन लगा हुआ है, तो वो हमें जैसे सर्विस चार्जेस होते हैं, वो हमारी सर्विस एक लगी हुई है, तो उसके हमने फी पे करनी है, मतलब वो एक फिक्स 200 है। और वेरिएबल पर कॉल चार्जेस, पर कॉल चार्जेस मैं ये कहती हूँ कि $2 पर कॉल है। $2 पर कॉल का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कॉल करते हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट $2 चार्ज होते हैं, $2 चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 कॉल करूंगी तो मुझे $2 चार्ज होंगे। ठीक है, $2 चार्ज होंगे।
अगर मैं 2 कॉल्स करूंगी तो मुझे डेफिनेटली 4 चार्जेस होंगे, क्योंकि एक कॉल के चार्जेस 2 हैं तो 2 पे 4 चार्जेस होंगे। ठीक है, मेरे पास 4 चार्जेस आ जाएंगे, मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 3 कॉल्स करूंगी तो डेफिनेटली चार्जेस मूव करेंगे टूवर्ड्स $6। तो ये देखो, जब महीने के बाद मंथ एंड होगा तो मेरे पास, लेट से हम पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल है, तो पीटीसीएल का मेरे पास आएगा बिल। ये जो बिल होगा ये टोटल आएगा। ठीक है, ये टोटल बिल आया। टोटल बिल मेरे पास आ रहा है $206। ठीक है, $206। अब इसके अंदर मुझे ये देखना है कि 200 वो फिक्स कॉस्ट है जो मेरे घर में फोन लगे रहने की वजह से मुझे पे करनी पड़ रही है, और जो $6 ऊपर चार्ज हुए हैं ये वो चार्जेस हैं जो मैंने महीने के अंदर 3 कॉल्स की हैं। एक कॉल की जगह पे मुझे 2 चार्ज हो रहे थे, तो 3 कॉल्स मैंने की हैं तो 6 डेफिनेटली चार्ज होंगे। तो इस तरह से बिल हमारा बनता है 206। ठीक है, तो अब ये तो हमने एग्जाम्पल ले ली। अब होता क्या है, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, कि बिजली के बिल के अंदर वो जो मीटर लगा हुआ होता है, मीटर लगे रहने की फी अलग होती है। फिर मीटर जो बिजली का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगे, इतना जितने हम यूनिट ज्यादा यूज करेंगे उतना बिल ज्यादा आएगा। ठीक है, एक वेरिएबल हिस्सा, एक फिक्स्ड हिस्सा होगा। तो हमने क्या करना है, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमने ये चीज देखनी है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको सारी की सारी अकाउंटिंग करके इंटरनली सारी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। इंटरनली सारी की सारी रिपोर्ट बनानी होती है कि टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, सारे के सारे खर्चे आपके कितने होते हैं, सारी की सारी इनको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। अब लेट से मैं ये कहती हूँ कि एक एक मैनेजर है, मैनेजर ए है। मैनेजर ए के आगे कॉस्ट लिखी हुई है। कॉस्ट, यहाँ पे मैं एम का वर्ड यूज करूंगी, मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट लिखी हुई है कि आपके पास $5-10 की मिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसमें से आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी। आप ये तो नहीं कह सकते ना एज एन अकाउंटेंट, अगर आप ये वाला ब्लंडर करोगे कि 5-10 है तो 5-10 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि दो तरह की कॉस्ट है तो हाफ हाफ कर लें। नो, इसमें से हो सकता है कि 500 हमारी कॉस्ट फिक्स हो और जो 10 है वो वेरिएबल हो सकता है कि इसमें से हमारी जो कॉस्ट रही हो वो 400 फिक्स रही हो और 110 वेरिएबल रही हो। तो बेसिकली वो चीज़ हमने सेपरेट करनी है। एज अ मैनेजर हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, एज एन अकाउंटेंट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट किधर हमने रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए हमने ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने पढ़ना है हाई लो मेथड। वो क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करके देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हम एग्जांपल ले रहे थे, रियल लाइफ की एग्जांपल। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हम एग्जांपल ले रहे थे टेलीफोन बिल की, टेलीफोन बिल्स। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक्टिविटी लेवल, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ टोटल कॉस्ट, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट को आपने क्या करना है, यहाँ पे, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट ही हम रखते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई है। अब जो टोटल यहाँ पे होगी टोटल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट को आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होगी, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होगी। और यहाँ पे हम ये रख लेते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि लाइन रेंट है, जो लाइन रेंट हमने लाइन कनेक्शन लिया हुआ उसका रेंट है, वो $200 है। और कॉल पर चार्जेस, एक कॉल के चार्जेस हैं $2। ठीक है,
तो एक्टिविटी अगर मेरे पास जीरो होती है, मतलब मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, एक्टिविटी यहाँ पे हमारी क्या है, एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, एक्टिविटी हमारी है नंबर ऑफ कॉल्स। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है कि कितने नंबर ऑफ कॉल्स हमने की। अगर मैंने कोई कॉल नहीं की तो मेरा बिल कितना आएगा, 200। क्यों, वो फिक्स्ड है, वो बिल मैंने लाजमी पे करना ही करना है। उसकी रीजन ये है कि वो लाइन रेंट है, वो फिक्स है, वो मैंने हर सूरत पे करना ही करना है, ईच एंड एवरी केस। और जो फिर मेरे पास आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट भी डेफिनेटली 200 है, उसको हम डिवाइड तो नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी है ही नहीं। तो जब मैंने एक कॉल की यानी कि 1 कॉल की तो मेरा 200 फिक्स बिल तो आया ही आया, प्लस 2 उसमें ऐड होके आया। क्यों, एक कॉल करने के ऊपर चार्जेस मुझे चार्ज हो रहे थे $2 के, तो ये आ रहा था 202 का बिल। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 202 को 202 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे हम, तो ये भी 202 ही आएगा। ठीक है, देन हमने 2 कॉल्स की, एक्टिविटी लेवल हमारा, एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉल्स। 2 हमने कॉल्स की तो 200 तो अपनी जगह पे फिक्स है, क्योंकि वो लाइन रेंट तो आएगा ही आएगा बिल। प्लस मेरा बिल हो गया है $4, यानी कि 2 कॉल्स करने पे एक कॉल के चार्जेस अगर 2 थे तो टोटल मेरा बिल आएगा 4, 2 कॉल्स का। और ये फिक्स जो पार्ट है वो इसका फिक्स ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 204। और अगर हम 204 को डिवाइड करेंगे, 204 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 102। इसी तरह अगर हमने 3 कॉल्स की तो 3 कॉल्स पे 200 अपनी जगह पे फिक्स, एंड देन 6, 3 into 2 = 6, तो ये आ जाएगा 206। और 206 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये बिल बनेगा 68.6667। इसी तरह 4 अगर हम करेंगे तो 200 + 8 हो जाएगा, और ये टोटल 208 हो जाएगा। और आप 208 को डिवाइड करोगी अगर 4 पे तो ये आपका बन जाएगा 52, अप टू सो ऑन, हमने ऐसे करते जाना है। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो टोटल कॉस्ट है सेमी वेरिएबल या मिक्स्ड कॉस्ट के केस में, टोटल कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं। दिस वन इज फिक्स, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड है, और दिस वन ये जो चेंज होता जा रहा है दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल प्लस फिक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हम इनके ग्राफ्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने करना है टोटल कॉस्ट का ग्राफ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे हम शो करते हैं एक्टिविटी लेवल को, एक्टिविटी लेवल को, और यहाँ पे कॉस्ट ऑलरेडी मेंशन है, कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। ठीक है, जब मैं एक्टिविटी लेवल और टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप देखूंगी तो आई थिंक मुझे सिर्फ इन 2 कॉलम्स को ही देखना चाहिए, थर्ड कॉलम को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं एक्टिविटी लेवल का कॉस्ट के ऊपर क्या रिलेशनशिप आता है। टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट एंड एक्टिविटी लेवल इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 1, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा। 1 मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 अप टू सो ऑन, आप जहाँ तक भी इस ग्राफ को बनाना चाहो। जब 1 था तो हमारे पास, यहाँ से हम ग्राफ को इस तरह बना लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट है 200, एग्जैक्टली मैं यही वैल्यू रखती हूँ, 202, 204, 206, 208 एंड अप टू सो ऑन। जब एक्टिविटी लेवल 0 था तो तब भी हमारी कॉस्ट 200 थी, हमें पे करनी ही करनी थी। जब एक्टिविटी लेवल 1 हुआ तो हमारी कॉस्ट चली गई कहाँ पे, 202 पे। ठीक है, ये 202 और एक्टिविटी लेवल 1। इसी तरह जब एक्टिविटी लेवल 2 हुआ तो कॉस्ट चली गई 204 पे, तो एक्टिविटी लेवल 2 है और कॉस्ट चली गई है 204 पे। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी लेवल 3 था तो यहाँ पे 206 पे, यहाँ पे 204 पे। लेकिन
हमने ये याद रखना है कि एक्टिविटी लेवल 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमारी 200 का ऑप्शन सबके साथ सेम था, तो 200 की एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और जो ऊपर वाले चार्जेस हैं 204 206, इसको हम वेरिएबल यानी कि 202 204 206 वेरिएबल के एंगल पे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो ये वाली सारी की सारी कॉस्ट है, ये वाला पोर्शन सारा का सारा फिक्स है। 200 का ये सारा पोर्शन फिक्स है। आप चाहे एक्टिविटी 0 करो, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, ये 200 तो आपको पे करना ही करना है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल ज्यादा करेंगे तो ये कॉस्ट वेरिएबल भी होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेमी फिक्स कॉस्ट यानी कि मिक्स कॉस्ट होती है, वो दोनों पार्ट को लेके बनती है। ये वाला पोर्शन इसका वेरिएबल कॉस्ट का है, ये वाला पोर्शन फिक्स कॉस्ट का है। और अगर मैं इन दोनों को शामिल करूंगी यहाँ तक, ये पूरा, तो ये बनता है आपका टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड, सॉरी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को मिलाया जाए तब भी टोटल कॉस्ट बनती है। टोटल कॉस्ट के डिफरेंट तरह से फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने ये भी कहा था कि प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स भी होती है, तो टोटल कॉस्ट को डिफरेंट तरह से लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट पर यूनिट का रिलेशनशिप देखेंगे। अब हमने देखना है एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब अब हमें इन दोनों कॉलम्स को देखना है, मिड वाले कॉलम को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्टिविटी लेवल 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और हमारी कॉस्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है ये, 200, देन 202, और फिर वो 200, 202 100, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारी एक्टिविटी लेवल जब 0 थी, इसका मतलब हमारी कॉस्ट यहाँ पे थी, ठीक है। 1 हुई तो ये गिरी कहाँ पे, 20, सॉरी 1, सॉरी 0 पे ये यहाँ पे थी, ये यहाँ पे गई। 1 एक्टिविटी लेवल पे ये यहाँ पे थी। फिर जब इसको हम रिमूव कर देते हैं, 1 मिनट। अच्छा, तो फिर जब हमारे पास एक्टिविटी लेवल 1 हुआ तो ये यहाँ पे 202 हुई। फिर जब ये 2 हुआ तो ये 102 हुई, तो ये यहाँ वाली साइड कहीं पे नीचे गिरी। फिर ये और ज्यादा गिरी, फिर और ज्यादा 52 पे आई। तो इस तरह से इसका कुछ ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह की एक लाइन सी बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, सॉरी, टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल, जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये एज पर एक्टिविटी लेवल इंक्रीज ये भी डिक्रीज होती है। लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एक सडन डिक्रीज आया था, ये बस थोड़ी थोड़ी ऑलमोस्ट डिक्रीज ही होती है। तो ये हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट, पार्शली फिक्स कॉस्ट की ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेट से एक मैनेजर है उस, या एक अकाउंटेंट है, ठीक है। उसके लिए टोटल मिक्स्ड कॉस्ट लिखी हुई है। टोटल मिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल मिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1000। सो हाउ ही विल रिकॉग्नाइज कि इसमें वेरिएबल का पार्ट कितना है एंड फिक्स्ड का पार्ट कितना है। उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कितनी कॉस्ट वेरिएबल है और कितनी फिक्स है। इस चीज को जानने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे हाई लो मेथड। हाई लो मेथड, हाई लो मेथड कौन सा मेथड होता है? हाई लो मेथड कौन सा मेथड होता है? हाई लो मेथड बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? सेपरेट द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट
एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। जो टोटल मिक्स कॉस्ट होती है उसमें से सेपरेट करना वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं, इस चीज का इस जो मेथड इस चीज के लिए यूज होता है उसको हम हाई लो मेथड बोलेंगे। ठीक है, हाई लो मेथड। अब हाई लो मेथड को यूज करने के लिए हमें कुछ हिंट्स दिए जाते हैं या कुछ डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ डेटा अवेलेबल होता है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं हाई लो मेथड। अब हाई लो मेथड के लिए डेटा कैसे होगा और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। पहले तो हाई लो मेथड के हम लिख लेते हैं स्टेप्स। हाई लो मेथड स्टेप्स। ठीक है, हाई लो मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, चूज आर सेलेक्ट the highest activity level and lowest activity level। अब एक्टिविटी लेवल आपकी हो सकती है क्या, एक्टिविटी लेवल आपके हो सकते हैं यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल हो सकता है आपके लेबर आवर्स, एक्टिविटी लेवल आपके हो सकते हैं मशीन आवर्स। ठीक है, एक्टिविटी लेवल आपके नंबर ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। तो आपने उन चीजों चीजों में से हाईएस्ट और लोवेस्ट चूज करना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से हैं और लोवेस्ट कौन से हैं। इसी स्टेप के ऊपर मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगी कि यहाँ पे ही आपने क्या करना है, चूज द कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। हाईएस्ट, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से F2 के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिन लोगों का MA2 नहीं है उनको F2 पे ये टेस्ट होते हैं, बिकॉज MA2 में भी वैसे ये टेस्ट होता है लेकिन कोई MCQs में ये चीज आ सकती है। चूज द कॉस्ट, मैंने लिखा है चूज द कॉस्ट एट हाईएस्ट। ये वाली चीज जो मैंने लिखी है इसको मैं हाईलाइट करूंगी रेड के साथ क्योंकि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है एट, जैसे हम एट द रेट यूज करते हैं। ठीक है, चूज द कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। और फिर हमने क्या करना है इसी स्टेप के ऊपर, एंड चूज द कॉस्ट एट लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल पे हमने कॉस्ट चूज करनी है। देन हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, टोटल हाईएस्ट कॉस्ट माइनस टोटल लोवेस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट का हमने डिफरेंस ले लेना है और इसको हमने डिवाइड कर देना है इसके साथ, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड सॉरी सॉरी माइनस, माइनस आप यहाँ पे करेंगे लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये आपने माइनस कर लेना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक रेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वो कैसे आएगा वो हम आगे चल के देख लेंगे। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए या ग्राफ बनाते हुए उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हम इस तरह भी लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, बात तो एक ही हुई, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूं, इस फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से चाहिए फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट राइट हैंड साइड पे ऐड हो रही है, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगी
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में ऐड हो रही थी, वेरिएबल कॉस्ट लेफ्ट साइड पे आके टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले आऊंगी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इस साइड पे ऐड हो रही थी, अगर उसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो इट मींस वो माइनस होगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आप यहाँ पे दोनों स्टेप पे, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हर एक्टिविटी पे फिक्स रहती है, यानी कि एक एक्टिविटी बनाओ तब भी वही रहेगी, 10 एक्टिविटीज बनाओ तब भी वही रहेगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला दोनों एंगल से अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैंने क्या करना है, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस, देखो टोटल कॉस्ट ही मैं कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट में से ही मैं माइनस कर रही हूँ, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे जो आपकी टोटल कॉस्ट थी उसमें से आप माइनस कर दो आ, ये वाला था स्टेप 2, कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमने स्टेप 2 पे फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, जो ये एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट किया है उसी के नंबर ऑफ यूनिट, जिसकी कॉस्ट हमने यहाँ पे चूज की है उसी एक्टिविटी लेवल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये आप इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई करोगे तब भी ये ठीक आएगा, टोटल कॉस्ट एट लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल, क्योंकि फिक्स तो सेम ही आनी चाहिए, लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आएगा, हम इसको प्रूव भी करेंगे। और स्टेप 4 पे हमने क्या करना है, स्टेप 4 पे हमें एग्जामिनर बोलेगा कि आपको 500 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है टोटल। स्टेप 4 पे हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, वो टोटल कॉस्ट हमें कुछ रेंज बताएगा। फॉर एग्जांपल हमें 200 यूनिट्स पे कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स, तो फिक्स तो 200 पे भी वही रहेगी, फिक्स 300 पे भी वही रहेगी, फिक्स हर जगह वही रहेगी। तो स्टेप 3 पे हमने फिक्स कैलकुलेट कर ली थी। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ही चेंज होती है ना यूनिट के लिहाज से, मल्टीप्लाई बाय 200 जो एक्टिविटी लेवल उसने हमें दिया है ये वाला, अगर उसने 500 दिया तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, अप टू सोन जितना भी वो हमें डाटा देगा। तो हम इसको यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बना के एग्जाम्पल को प्रूव भी कर लेते हैं। ओके, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, एक्टिविटी लेवल एंड टोटल, ये कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट है, ठीक है। एक्टिविटी लेवल आपका है 200, 300, 400, ठीक है, 200, 300 एंड 400। देन कॉस्ट आपकी है 7000, 8000 एंड 9000। हमने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, चूज आर सेलेक्ट द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। हमारे पास ये एक्टिविटी लेवल का कॉलम, अब वो हमें एक्टिविटी लेवल नहीं बताएगा, वो हमें मशीन आवर्स देगा, वो हमें लेबर आवर देगा, वो हमें यूनिट देगा। तो हमें देखना है सबसे बड़े यूनिट्स कौन से हैं, सबसे छोटे कौन से हैं। ये हमारे पास हो गया हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और ये हमारे पास हो गया लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। इसी तरह ये हमारे पास हो गई लोवेस्ट कॉस्ट, ये हमारे पास हो गई हाईएस्ट कॉस्ट। हर क्वेश्चन में डाटा ऐसे नहीं होगा, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ समझाने के लिए है। कभी वो ऐसे भी कर सकता है कि 300 पे यहाँ पे 10,000 कॉस्ट, और अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि 3000 पे 10,000 कॉस्ट है तो वो 10,000 हाईएस्ट कॉस्ट में चूज कर लेते हैं। मैंने इसीलिए ये चीज मेंशन यहाँ पे की थी कि चूज द कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी, मतलब हाईएस्ट एक्टिविटी आपने पहले स्टेप पे सिलेक्ट की है 400 और आप कॉस्ट ले रहे हो 300 की, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने 400 एक्टिविटी चूज की है, इट मींस आपको 400 की कॉस्ट ही चूज करनी है, भले कि वो कम हो, बेशक वो कम हो। तो यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया, मेरा स्टेप 1 सॉल्व हो गया। स्टेप 2 पे मैंने क्या करना है, टोटल कॉस्ट, टोटल हाईएस्ट कॉस्ट, टोटल हाईएस्ट कॉस्ट है हमारी 9000,
माइनस हमने करना है उसमें से लोएस्ट 7000, फिर हमने हाईएस्ट एक्टिविटी 400 है उसमें से माइनस कर देना है 200। तो ये मेरे पास आ जाएगी 9000 माइनस 7000, इट मीन्स ये आ जाएगा 2000, और ये आ जाएगा 400 माइनस 200, ये आ जाएगा 200, और ये कॉस्ट पर यूनिट बनेगी 10 पर यूनिट। स्टेप 2 मेरा सॉल्व हो गया 10 पर यूनिट। अब 10 पर यूनिट को मैंने यहाँ पे यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था स्टेप 3 के ऊपर आपका आंसर फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला से सेम आना चाहिए, तो हम इसको सेम लेके आएंगे। हमने इसको सेम लेके आना है। टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की तो कितनी है, 9000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है, 400। 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4000, और 9000 में से अगर हम 4000 माइनस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट बनती है 5000। ठीक है, 9 में से 4000 माइनस किया तो हमारी फिक्स कॉस्ट बनती है 4000 की। अच्छा, मैं लोएस्ट से भी चेक कर लेती हूँ कि लोएस्ट से भी यही आती है, यही आनी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का रूल यह है कि हर एक्टिविटी पे वो फिक्स रहेगी। तो कॉस्ट एट लोवेस्ट, लोवेस्ट पे कॉस्ट कितनी है 7000, मैंने 7000 का स्टेप चूज किया, माइनस वेरिएबल पर यूनिट तो सेम रहती है ना, एक एक यूनिट पे हमने ग्राफिकली देखा था कि वो सेम रहती है, वो आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट्स कितने हैं 2000, तो 200 सॉरी, 200 इंटू 10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2000, और 7000 में से गए 2000 तो पीछे बचा 5000। तो इस स्टेप से भी ये सेम आई है इस स्टेप, तो इसका मतलब ये हुआ फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी जिस एक्टिविटी लेवल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट से यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने बोला है कि आप 200 पे एट एंड 200 पे टोटल कॉस्ट निकालो, तो फिक्स कॉस्ट 200 पे भी वही रहेगी 5000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 इंटू ये जो यूनिट्स थे 200, तो 200 इंटू 10 2000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7000। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 7000 ही गिवन था। तो इस तरह से हमने इसको हाई लो मेथड को अप्लाई करना होता है। ओके, अब हम इसको अगर कॉस्ट इक्वेशन में पुट करें, इससे हमारे पास एक बनती है कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, कॉस्ट की इक्वेशन, कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कहते हैं टोटल कॉस्ट को, ए कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट को, प्लस बी आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स आ जाता है क्वांटिटी, या हम कह लेते हैं एक्टिविटी लेवल, या नंबर ऑफ यूनिट्स, या आवर्स, वट एवर जो भी चीज मेंशन क्वेश्चन के अंदर है। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बात के ऊपर है जो भी हमने फॉर्मूला पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। अब अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ए कैलकुलेट करना है, ठीक है, सारा डाटा जैसे हमने अभी डाटा बनाया था एक्टिविटी लेवल और टोटल कॉस्ट रख के 200 300 400 और 7000 9000 एंड 10000, अब जो भी आप डाटा रखना चाहो। ठीक है, अब वो कहता है कि कैलकुलेट ए, वो आपको इस तरह से डाटा देता है और कहता है कैलकुलेट ए, इट मीन्स वो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मांग रहा है। ठीक है, इट मीन्स वो फिक्स कॉस्ट मांग रहा है, और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो भी आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट जिसकी चूज की है, मतलब स्टेप हमसे मांगा जा रहा है 3, जो भी पीछे हमने स्टेप 3 किया। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे अगर चूज करते हैं टोटल कॉस्ट, लेट से हम करते हैं 10000, तो मैंने यहाँ पे की 10000 माइनस वेरिएबल आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टेप 3 के लिए आपको पहले चाहिए होगा स्टेप 2, स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। वो आप कैसे निकालेंगे, 10000 माइनस 7000 आप कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 400 माइनस 200 कर लेंगे, उससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड करके आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो भी है x इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 10000 आपने चूज किया है तो 400 एक्टिविटी आप चूज करेंगे उसी की एक्टिविटी। अगर आप लोअर करते हैं तो लोअर के लिए आपको 7000 कॉस्ट चूज करनी पड़ेगी, और माइनस वट एवर ये जो भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट आई है, इंटू
200 आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि ए स्टेप बोला जा रहा है। अगर आपको बोला जा रहा है कि बी कैलकुलेट करो, तो बी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मैंने आपको बताया इक्वल टू टोटल हाईएस्ट कॉस्ट माइनस टोटल लोवेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। इससे स्टेप यानी कि आपसे बी पूछा जा रहा है तो आपसे स्टेप 2 पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये बी एक्स लास्ट स्टेप, हम ये वाई अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपसे टोटल कॉस्ट पूछी जा रही है। टोटल कॉस्ट के लिए आपको सारे स्टेप 1 2 3 करके ये आपका स्टेप 4 आएगा जो हमने लास्ट पे किया 200 यूनिट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वाई ए फिक्स कॉस्ट प्लस बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्स। तो ये हमारे पास कॉस्ट की इक्वेशन बनती है। इसको अगर हम अभी ग्राफिकली देखें तो अभी हमने ग्राफ थोड़ी देर पहले डाटा से बनाया था। यहाँ पे हमने 200 की कॉस्ट रखी थी, 1 2 3 4 5 एक्टिविटी लेवल था। इधर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही थी। ये हमने कहा था कि ये वाली लाइन हमारी फिक्स है और यहाँ से ऊपर हमने कहा था कि ये वाली लाइन हमारी वेरिएबल है। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इस ग्राफ में आप y इक्वल टू बी इंटू एक्स, ओ सॉरी, ए प्लस बी इंटू एक्स को कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट जो है वो y है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये आपका है एक्स एक्टिविटी लेवल, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं ये एक्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो टोटल फिक्स का है ये आपका पार्ट है ए, ठीक है, ये ए। और ये वाला जो पार्ट आपका ऊपर जा रहा है ये बी पर यूनिट आप फाइंड करोगे। और आप अगर टोटल इन सब को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y, यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये अकाउंटिंग की इक्वेशन इस तरह से इस ग्राफ के अंदर आती है जो कि हमने सेमी वेरिएबल का ग्राफ देखा। अब हम इसको बुक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुक में क्या क्या हमें बताया गया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे फिक्स स्टेप फिक्स कॉस्ट की, स्टेप फिक्स कॉस्ट की, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो जैसे ईयरली रेंट है, ठीक है, जैसे आपकी सैलरी है, जैसे सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट आता है हर साल, तो 1 साल के लिए फिर वो स्टक हो जाती है। तो ये हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, जो एक सर्टेन रेंज के बाद जहां पे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट के लिए हम कहेंगे अप टू आ स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज तक वो फिक्स रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम बात कर रहे थे पिज्जा का। अभी हम पिज्जा की ही बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट से एग्जाम्पल को हम इस तरह कंटिन्यू करते हैं, हमें अब इसके लिए स्पेस जरा ज्यादा चाहिए होगी, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, हम एग्जांपल ले रहे थे पिज्जा की। लेट से हम अक्सर रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हम अक्सर बाहर जाते हैं, तो हम जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए जैसे कोई डील होती है या कुछ भी, तो उसके लिए एक लिमिट लगा दी जाती है, ठीक है। लिमिट यानी कि सर्विंग जो उसकी होती है वो अप टू 3% ओनली है, ठीक है, अप टू 3% ओनली सर्विंग है। इसका इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट में जाएगी। कैसे जाएगी देखो,
लेट से हम यहाँ पे डाटा लेते हैं, वही डाटा जो भी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, एक्टिविटी जो फिक्स कॉस्ट के लिए लिया था, एक्टिविटी लेवल, देन टोटल कॉस्ट, देन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, तो एक्टिविटी लेवल हमने कहा था कि अगर एक पर्सन जाएगा तो पिज्जा की कॉस्ट 2000 है, और पर यूनिट भी उसको 2000 ही पड़ेगी। अगर दो पर्सन जाएंगे तो टोटल कॉस्ट उसकी 2000 ही है, लेकिन पर यूनिट उसको 1000 पड़ेगी। थ्री पर्सन जाएंगे तो 2000 कॉस्ट है, लेकिन वो थ्री पर्सन में डिवाइड हो जाएगी, 666.667 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू थ्री पर्सन ओनली, सर्विंग जो है वो है अप टू थ्री पर्सन ओनली। इसका मतलब अब अगर फॉर एग्जांपल फोर्थ पर्सन आया है, चार बंदे हो गए, तो चौथा बंदा जब आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम उस रेंज को, उस लिमिट को क्रॉस करें। जैसे ही हमने वो लिमिट क्रॉस की, हमारी ये कॉस्ट हो जाएगी 3000। ठीक है। हमने बल्कि एक और हम पिज्जा मंगवाएंगे तो हमें ये कॉस्ट, हम यूं कर लेते हैं कि 4000 पड़ेगी। ठीक है। वो 2000 वाला पिज्जा एक और हमने मंगवाया तो हमें ये कॉस्ट 4000 पड़ गई। अब 4000 को आप डिवाइड करोगे एक के एक बंदे पे, वो कितनी आ रही है, चार बंदों की कॉस्ट 4000 को आप डिवाइड करोगे फोर पे, तो ये सब पे आ जाएगी 1000। फिर आप देखो एक्टिविटी लेवल। अब अगला पिज्जा जो हमने मंगवाया है 2000 वाला ही, वो नेक्स्ट थ्री पर्सन भी खा सकते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट थ्री पर्सन खाएंगे तो वो 4000 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम लोग कर लें, तो ये टोटल तो 4000 ही रहेगी, और पर यूनिट क्या हो जाएगी, 800 हो जाएगी। फिर अगर सिक्स पर्सन आ जाएंगे तो दो पिज्जा हमने मंगवाना है, तो दो पिज्जा की टोटल कॉस्ट 4000 ही रहेगी। लेकिन 4000 को अगर हम डिवाइड करेंगे सिक्स के साथ, तो अगेन 666.667 आएगा। अब बात यह है कि थ्री थ्री पर्सन पर्सन तक वो लिमिटेड पिज्जा है, तीन बंदों से ज्यादा वो नहीं कोई खा सकता। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे जैसे रियल लाइफ में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बांट के खा लेंगे। हम क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल कर रहे हैं, तो हम इसमें वो रियलिटी या एक्सेप्शंस को छोड़ के देखेंगे। जैसे ही सेवन्थ पर्सन इंक्लूड हुआ, हमें एक पिज्जा और, क्योंकि हमने उस रेंज, पहली रेंज ये थी, नेक्स्ट थ्री पर्सन की रेंज ये थी, अब हम उस रेंज को भी क्रॉस करें, सेवन, देन ये पिज्जा हो जाएगा 6000 का। तो 6000 को आप डिवाइड करोगे सेवन से, तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी 857.143। देन एट पर्सन होंगे तो तब भी 6000 ही है टोटल। तो 6000 को अगर आप डिवाइड करोगे एट के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 750 पर यूनिट। इसी तरह नाइन पर्सन आएंगे तो 6000 ही टोटल रहेगी, लेकिन 6000 को हम डिवाइड करेंगे नाइन के साथ, तो अगेन 666.67। कॉन्सेप्ट समझाने की खातिर हमने ये एग्जांपल ली है, रियल लाइफ की एग्जांपल से हमने इसको लिया है। अब आप अगर देखो तो हम पढ़ रहे हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट, हम पढ़ रहे हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो जो पहला स्टेप है वहां तक अगर हम लोग देखें तो टोटल के केस में ये कॉस्ट फिक्स है, टोटल के केस में ये कॉस्ट फिक्स है, चेंज नहीं हुई, लेकिन पर यूनिट के अंदर ये डिक्रीज हुई। फिर अगेन अगर आप देखो तो सर्टन लिमिट, लिमिट हमने कहा था ना कि अप टू सर्टन लिमिट ये फिक्स रहती है। जैसे ही हमने वो लिमिट क्रॉस की, थ्री पर्सन सर्विंग सर्विंग थी, जैसे ही हमने वो लिमिट क्रॉस की तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई, लेकिन अगले स्टेप तक वो अगेन फिक्स हो गई, अगले स्टेप तक अगेन फिक्स हो गई। यहाँ पे भी पर यूनिट में भी थोड़ी डिक्रीज हुई, फिर थोड़ी इंक्रीज हो रही हुई, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसी तरह नेक्स्ट लिमिट पे हम गए तो इंक्रीज हुई, लेकिन फिर से डिक्रीज होना पर यूनिट शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी टोटल कॉस्ट का ग्राफ, और यहाँ मैं बनाऊंगी कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, स्टेप। ठीक है। तो इधर मैंने लिया है डाटा टोटल कॉस्ट के लिए, और इधर मैं ले रही हूँ सामने ही पर यूनिट के लिए। तो यहाँ पे मैंने रखा है एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल मीन्स यूनिट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट।
ठीक है, और यहाँ पे एक्टिविटी लेवल। अब हम जब एक्टिविटी लेवल और टोटल का ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे, जब एक्टिविटी लेवल और पर यूनिट का बनाएंगे तब इस फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे। अभी हम ये करें तो हमारे पास एक्टिविटी लेवल क्या है, 1 2 एंड 3, देन 4 5 एंड 6, एंड देन 7 8 एंड 9। अगर आप देखो 1 2 एंड 3 कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, 2000, 4000 एंड 6000। अगर आप देखो 1 2 3 पे हमारी 2000 फिक्स है। जैसे ही हम फोर्थ लेवल पे गए ये 4000 होगी। जैसे ही हम फोर्थ, ये फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल पे गए ये 4000 होगी। लेकिन 4 से लेके 5 6 तक वही वहीं पे स्टक है। लेकिन जैसे ही हम 7 पे गए, 7 पे अगेन ये 6000 पे चलेगी। इसी तरह से 7 से लेके 9 तक ये अगेन स्टक है 6000 तो ये हमारा स्टेप बन रहा है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अप टू सो ऑन। जैसे ही 9th पर्सन आएगा तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अप टू सो ऑन। ये इसी तरह कॉस्ट मूव करेगी। लेकिन अगर हम लोग पर यूनिट की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहली सबसे हाईएस्ट कॉस्ट यहाँ पे है 2000, देन 1000, देन 666.6, देन बस यही हमारे पास तीन लेवल आ रहे हैं। 1000 पे सबसे पहले, 1 पे हमारी थी 2000, ये वाली कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ अब बन रहा है। देन 2 पे हमारी ये गिर के हुई 1000, देन 3 पे ये हमारी हुई 666। तो पहला ग्राफ तो हमारा यहाँ पे आया, पहले तीन स्टेप का पहला ग्राफ यहाँ पे आया। जैसे ही आप 4 पे पहुंचे तो देखो 4 पे हमारी कॉस्ट 1000 पे जा रही है अगेन। तो यहाँ से इस ग्राफ ने मूव किया यहाँ ऊपर, यहाँ से इसने मूव किया यहाँ ऊपर। अगेन ये डिक्रीज हुई 1000 से, अगेन ये थोड़ा सा नीचे 5 पे 800 पे आई, यहाँ पे 800 पे आई। देन ये अगेन 666 पे आई। देन ये अगेन जैसे ही आप 7 लेवल पे पहुंचे, 7 लेवल पे, 7 लेवल से ये अगेन 857 पे चली गई। तो यहाँ से हम थोड़ा सा 1000 से नीचे और 600 से ऊपर जाएंगे। तो अब तो सो ऑन ये इसी तरह फिर मूव करेगी, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज अप टू सो ऑन। जैसे कि आपकी लिमिट क्रॉस होगी तो वहां से इस कॉस्ट का बिहेवियर चेंज होगा। तो ये हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात थी। अब हम लोग अगर यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एक्टिविटी लेवल, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, ये चीजें मैंने लिखी थी। तो अगर आप देखो 1 2 3, टोटल कॉस्ट अगर मेरी 1000 है, कॉस्ट पर यूनिट 1000 है, 2 है तो तब भी अगर मेरी फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर यूनिट 1000, टोटल कॉस्ट 1000 ही है, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगी 500। इसी तरह ये 1000 थी तो 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी, आई थिंक सो 333 आएगी, हम चेक भी कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 3, एग्जैक्टली 333.33, 333.33। यहाँ से फॉर्मूलाज बेसिकली क्या डिराइव करते हैं, अगर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो कोई भी किसी भी तरह की कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल, ये हमारा एक्टिविटी लेवल था, इसको हम मल्टीप्लाई करते गए नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। और अगर हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इससे पर यूनिट आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी ये तो अगर फिक्स है तो तब भी आप 2 करो तो तब भी 1000, अगर ये फिक्स है तो तब आपके 1000 रहेगी, अगर वेरिएबल है तो ये चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉस्ट में, 1 तो 1 into 1000 या 2 into 1000 या 3 into 1000। बट टोटल के केस में, पर यूनिट के केस में हम क्या कर रहे थे, 1000 डिवाइडेड बाय 1, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 1000 डिवाइडेड बाय 3। तो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्टिविटी लेवल इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये हमारा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन अनटिल कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। और इसमें हमने थर्ड पार्ट
किया स्टेप 6 कॉस्ट तक। अब हम लोग ओके, तो चैप्टर का लास्ट पार्ट हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या रह गया है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास लास्ट ये रह गया है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कुछ बेसिक डेफिनेशंस रह गई हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर्स में क्या डिफरेंस है, ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था। कॉस्ट सेंटर्स कौन कौन क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स थे या लोकेशंस, या जहाँ पे सारी कॉस्ट एक्यूमुलेट होती है। चार तरह के हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर्स पढ़े थे। कॉस्ट सेंटर्स डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट जहाँ जहाँ जिस जगह पे आपकी कॉस्ट इंकर हो रही होती है। तो ये हम लोगों ने देखा था। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है और कॉस्ट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। अब हर चीज के लिए जो जो यूनिट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यूनिट्स लाइक वो जो किसी भी, जिसकी वजह से, जो रीजन ऑफ द कॉस्ट होते हैं, जो रीजन ऑफ द कॉस्ट होते हैं, मतलब कि कॉस्ट किसकी वजह से अटैच है। जैसे अगर हम होटल के अंदर एक रूम बुक करते हैं, होटल रूम, तो ये जो रूम है होटल में, ये बेसिकली एक रूम, इसकी कॉस्ट अटैच है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स होते हैं। कॉस्ट यूनिट्स जैसे होटल के अंदर रूम हो गया, जैसे हॉस्पिटल के अंदर पर नाइट पेशेंट चार्ज होते हैं, पर नाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूनिट्स होते हैं, तो उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट विल रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट समरीज। डिफरेंट कॉस्ट समरीज कौन कौन सी चाहिए होती है मैनेजमेंट को, डिफरेंट वैरायटी। कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई सेपरेट स्पेशल प्रोडक्ट, कोई एक खास प्रोडक्ट है या कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके लिए कॉस्ट, उसका कॉस्ट यूनिट क्या था, उसका कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यूनिट कहते हैं जिस रीजन की वजह से कॉस्ट अटैच है। ठीक है, यूनिट कहते हैं जिस रीजन की वजह से कॉस्ट अटैच है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वो चीज जिसको सेपरेटली आप मेजर कर सको, जिसकी कॉस्ट सेपरेटली मेजर हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन पेन है, वन चेयर है, ये एक यूनिट है। इस यूनिट की सेपरेटली एक यूनिट की कॉस्ट मेजर की जा सकती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट फॉर यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल कॉस्ट उन उस चीज के लिए भी यूज हमें करनी है कि हमें वो सारी कॉस्ट भी देखनी है जो हमने एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें कॉस्ट यूज करके उससे भी हमने रिपोर्ट्स प्रिपरेशन करनी है। जैसे हमारे पास कितने एक्सपेंसेस इंकर हुए, हमने नॉन करंट एसेट खरीदा तो कॉस्ट लगी, कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, ताकि हमें प्रॉफिट का भी पता चल सके रिपोर्ट्स में। इसी तरह कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट सेंटर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना। आपका सेल्स सेल्स सेंटर है, इसी तरह कॉस्ट सेंटर है, डिफरेंट सेंटर्स हैं। तो उसमें कितनी कितनी, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, उस कॉस्ट सेंटर में कितनी कॉस्ट लग रही है। हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हमें सेपरेट कॉस्ट चाहिए होती है कि उसमें, अब सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसमें भी कॉस्ट लग रही होती है। जो हमने बंदे रखे हुए होते हैं मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए, वो सारे सैलरी चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी कॉस्ट इंकर हो रही होती है। कॉस्ट दैट में बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कॉस्ट दैट आर यूजफुल प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोल के भी कॉस्ट चाहिए होती है कि अब हमने अगली बिल्डिंग लेनी है, उसके लिए कॉस्ट लगेगी, तो हमें प्लान करना है। इस बार हमारी कॉस्ट में वेरिएंस एडवर्स आ गया है, उसको कंट्रोल करना है, तो इस तरह से हमने कॉस्ट देखनी होती है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसकी सेपरेटली हम कॉस्ट मेजर कर सकें। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, एक पेन है, एक चेयर है, एक चीज कोई भी एक एक प्रोडक्ट है जिसकी आप सेपरेटली कॉस्ट मेजर कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ आइटम्स की बात नहीं कर सकते हम सर्विस की बात कर सकते हैं। हम एक रनिंग डिपार्टमेंट, एक रिपार्ट चलता फिरता डिपार्टमेंट, यानी कि एक चल हमारा ऑन गोइंग डिपार्टमेंट है, उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारा
जैसे हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे H&R डिपार्टमेंट है, ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रनिंग रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस किसी रीजन में बड़ा आपने ऑफिस बनाया हुआ है, उस वो उसमें काम चल रहा है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी भी कॉस्ट हो सकती है। ये सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिनकी सेपरेटली कॉस्ट मेजर की जा सकती है। कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच आर कॉस्ट असरटेन, मैंने पहले बताया कि जो रीजन होती है बेसिकली, जिसकी वजह से कॉस्ट अटैच होती है, जो रीजन ऑफ द कॉस्ट बनती है, दैट इज बेसिकली योर कॉस्ट यूनिट। रूम, मैंने बताया होटल के अंदर रूम है। लीटर, लीटर ऑफ पेंट, एक पेंट मैन्युफैक्चरर के लिए एक लीटर है, तो वो यूनिट है। अ पेशेंट, हॉस्पिटल, एक पेशेंट, उसके लिए कॉस्ट यूनिट है उनका। तो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स कोई भी प्रोडक्शन और सर्विस, लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी, आइटम, इक्विपमेंट, जहाँ पे कॉस्ट असरटेन होती है, जिस पे कॉस्ट लग रही होती है, जिस पे सारी कॉस्ट आके जमा होती है। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। एक डिपार्टमेंट, एक मशीन, एक प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल का वार्ड, ये सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं जिनके ऊपर कॉस्ट असरटेन हो रही होती है, जिनके ऊपर कॉस्ट लग रही होती है, चार्ज हो रही होती है। कॉस्ट कार्ड, अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिससे हमें सारी कॉस्ट कार्ड, कार्ड बेसिकली क्या होता है? कार्ड होता है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जिसके जो कंटेन करता है, जिसके ऊपर ऑल कॉस्ट लिखी जाती हैं, ठीक है, सारी की सारी कॉस्ट जिसके ऊपर रिकॉर्ड होती हैं, वो कार्ड होता है, कॉस्ट कार्ड, जिसके ऊपर सब कॉस्ट को इकट्ठा करके लिखा जाता है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर कितना लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करते थे तो हमारे पास बनती थी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर प्राइम कॉस्ट टोटल कितनी बनी इनको लगा के, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, पहले प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन, फिर फिक्स प्रोडक्शन, फिर नॉन प्रोडक्शन। तो ये सारी मिल के तो क्या बनेगी? देखो, ये सारी मिलके प्रोडक्शन बनेगी और ये नॉन प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट कार्ड, कार्ड कॉस्ट कार्ड क्या होता है? कॉस्ट कार्ड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सारी की सारी कॉस्ट जमा करके लिखी जाती है, सबको इकट्ठा करके लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं छोटी सी, तो मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल मेरा लगा है 10, ये मेरा लगा है 5, ये मेरा लगा है 20, ये मेरे टोटल, इनको प्राइम कॉस्ट को देखा जाए तो 25, 25 एंड 10, 35 हो गया। देन वेरिएबल कॉस्ट लगी है 10, देन ये लगी है 5, और देन लगी है नॉन प्रोडक्शन आल्सो 5। तो 35, 10, 45 और 5, 50 एंड 55, ये 55 हमारी टोटल कॉस्ट है जो कि कार्ड के ऊपर कंबाइन करके सारी की सारी लिखी गई है। आगे यहाँ पे ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर की इलिस्ट्रेशन बताई गई है कि कॉस्ट कार्ड फॉर अ हैंडमेड वुडन ट्रेन सेट इज शोन बिलो, कास्ट कार्ड एक शो किया गया है। कटिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट, अब आप ये देखो ना कि जो आपकी एक कंपनी होती है ना, उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम करता है। तो एक कटिंग, कटिंग और असेंबली डिपार्टमेंट है। कटिंग जहाँ पे कोई चीज वुडन, हैंडमेड वुडन ट्रेन, आप हाथ से बनी हुई लकड़ी की एक ट्रेन बना रहे हो, ठीक है, हैंडमेड, उसके लिए लकड़ी पहले काटनी पड़ेगी, फिर लकड़ी को जोड़ना पड़ेगा। तो एक डिपार्टमेंट है लकड़ी काटने वाला, एक डिपार्टमेंट है लकड़ी जोड़ने वाला। ये हमारे पास कटिंग में भी लोग काम कर रहे हैं, काट रहे हैं लकड़ी, काट लकड़ी लाई है हमने, काटने वालों को पैसे दे रहे हैं, कटिंग बिजली के थ्रू हो रही है, वो सारी कॉस्ट आ रही है। असेंबली जो जोड़ने वाले लोग हैं, जोड़ने के लिए ग्लू यूज हो रही है या वट एवर जो जो चीजें यूज हो रही हैं और लोग भी चार्ज कर रहे हैं, ये कॉस्ट सेंटर्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे कॉस्ट इंकर हो रही है, ये कॉस्ट सेंटर्स हैं। वन हैंड मेड वुडन ट्रेन सेट इज अ कॉस्ट यूनिट, मतलब एक हैंड मेड वुडन, हाथ से बनी हुई ट्रेन, ये एक जो होगी वो एक कॉस्ट यूनिट होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। अब कॉस्ट कार्ड, इसके ऊपर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल में क्या आ रहा है, वुड। वुड लकड़ी जो मेन मटेरियल है, वो 5m2 लग रहा है, 2.5 पर M2 मटीरियल, बेसिकली M2 मटीरियल का नाम रखा गया है। इसका मतलब ये है कि 5m2 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर पेंट मटेरियल था, वो हमने जीरो, पेंट का यूनिट क्या है, पेंट का यूनिट लीटर है, तो लीटर, 0.1 लीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 लीटर आ गया। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के लिए कटिंग और असेंबली, लेबर जो लोग का वहां पे कटिंग कर रहे हैं, जो लोग वहां पे उन चीजों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 0.5 आवर इंटू 6 आवर, ठीक है, तो ये कटिंग और असेंबली में लगा। फिर पेंटिंग डिपार्टमेंट में लेबर लगी हुई है, उनके पैसे हमने किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लाइसेंस फी पे की, दो ट्रेन, दो पर ट्रेन सेट, एक ट्रेन का सेट बनाने के लिए हमें लाइसेंस फी देनी पड़ी $2, तो वो आ गई। ये सारी हमने कंबाइन की तो प्राइम कॉस्ट बनी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए तो प्राइम कॉस्ट की लगी। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक, बिजली, मैंने आपको बताया था कि वो आपकी क्या होगी, एक्सपेंसेस में जाएगी, ठीक है। 0.5 पर आवर थी तो $2, 0.5 आवर लगे और $2 पर आवर थी, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 0.5 आ गया। देन मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जहां तक ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। मार्जिनल वो कॉस्ट होती है जहां तक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमने डाली तो टोटल, मार्जिनल वेरिएबल प्रोडक्शन प्लस फिक्स प्रोडक्शन, इन दोनों को हमने ऐड किया तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो नॉन प्रोडक्शन भी कुछ रही होगी, जब नॉन प्रोडक्शन हमने डाली, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सेलिंग की सारी डाली, तो ये हमारे पास, ये प्रोडक्शन का 20% था, तो जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये वाली कॉस्ट आई है प्रोडक्शन, इसका 20% हमने लिया, तो वो हमने एज अ नॉन प्रोडक्शन ले लिया। और इसी तरह टोटल कॉस्ट बन गई, फिर प्रॉफिट 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, इस 49.20 का हमने ले लिया 30%, वो हमारे पास आया 14.6, इसको हमने ऐड करके तो ये बना दी सेल प्राइस। सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट आई थी 49.2 और प्रॉफिट ऐड हुआ 17.76, तो सेल प्राइस बनी 63.96। तो ये होता है कॉस्ट कार्ड। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और हमने अब अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करना है, क्योंकि अब हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया है।